आज के इस वीडियो में हम एसेंचर के कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस नेटवर्किंग और सूडो कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू रिट्रीव अ डिलीटेड फाइल ऑन योर कंप्यूटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन यू शुड क्लिक। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, आपने अगर कोई फाइल डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आपको वो रिट्रीव करने के लिए कौन सा आइकन क्लिक करना होगा? दिस पीसी है, कंट्रोल पैनल है, रिसाइकिल बिन है, नेटवर्क है। कौन? ऑब्वियस सी बात है, रिसाइकिल बिन। वहीं से क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करते हैं, जो भी फोल्डर हम डिलीट करते हैं उसको वहाँ से हम रिट्रीव करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको दिया गया है 3 एप्लीकेशन है, 4 ऑप्शन, इसमें से जो ऑड है उसको चूज करना है। ये क्या है? फायरबॉक्स है। फायरबॉक्स क्या है? एक तरह का वेब ब्राउजर है ना। ये क्या है? विंडो है। ये है क्रोम। क्रोम क्या है? ये भी एक वेब ब्राउजर है। और ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी क्या है? वेब ब्राउजर है। यानी कि ये और ये तीनों क्या है? आपस में ब्राउजर है, लेकिन ये क्या है? विंडो है। यानी कि हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये है विंडो, ये जो है सारे से ऑड है। ये तीनों जो है वेब ब्राउजर है और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। इसमें गूगल सर्च इंजन कैन बी यूज्ड फॉर सर्चिंग द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन। तो क्या होता है? वॉइस कमांड जब हम किसी भी फ़ोन में या किसी भी सिस्टम में जब हम सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो हम कैसे सर्च करते हैं? वॉइस कमांड, वॉइस ऑन करके या फिर टाइप करके इमेजेज। कभी सिस्टम में क्या होता है कि इमेज भी हम इंसर्ट करके हम सर्च कर सकते हैं। फ्रेजेज, देखिए ये फ्रेज जो है फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि हम अगर किसी भी फ्रेज को सर्च करना है गूगल में, उसे क्या होगा? तो हमें डबल कोट में इंसर्ट करना होगा, बंद करना होगा, नहीं तो वो क्या करेगा? सिंपल वर्ड को हमें वो सर्च करके दे देगा। तो अगर हम फ्रेज हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फ्रेज नहीं यूज करते। वॉइस कमांड के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं और इमेज के थ्रू सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन फ्रेज के द्वारा नहीं। अगर फ्रेज सर्च करना है तो उसे डबल कोट में बंद करना होगा, फिर जाके हम फ्रेज चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो राइट आंसर जो डी हो जाएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफायर की इज यूज टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन बोल्ड। ठीक, जो टेक्स्ट को हम बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस बी होता है ना। क्या करते हैं? कंट्रोल, ये CTRL प्लस बी। तब ना कोई टेक्स्ट को हमें जो भी बोल्ड करना होता है, पहले क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं उसको, फिर कंट्रोल प्लस बी। तो हम कौन सा मॉडिफायर यूज करते हैं? कंट्रोल। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इथरनेट इथरनेट ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है, तो इथरनेट जो है ना वो वर्क करता है फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, इस दोनों पे काम करता है। ठीक है, मेनली। और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 एंड 2, तो ऑप्शन जो है डी नंबर, या ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको याद रखने के लिए देखिए, किसी भी सिस्टम में क्या होता है ना कि इथरनेट हम जैसे लगाते हैं ना किसी डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में, ये इथरनेट का सिस्टम होता है। ये क्या है? इथरनेट जो है ये क्या है? ये एक तरह से फिजिकली वायर है ना, ये फिजिकल। और इससे क्या इसका यूज क्या होता है कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो डाटा इससे याद हो जाएगा, एक तो फिजिकल वायर हो गया। ठीक, और इससे क्या कारण की यूज क्या होता है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, ऐसे करके मतलब याद रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब सूडो कोड है ये क्वेश्चन। ये व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमें सूडो कोड दिया गया है, इसका आउटपुट निकालना है। सबसे पहले देख लीजिए, पी का दिया वैल्यू, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम परफॉर्म करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 और 1 के बीच एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में लिखेंगे, 8 4 2 1। बाइनरी में लिखने के लिए इस तरह का जो होता है ना, हम यूज करते हैं इस फॉर्मेट का, इससे आसानी होता है लिखने में। तो 7 लिखना है, तो 7 लिखना हमें किसका किसका यूज करना है? इसका यूज करना 4 2 और 1, तब ना 7 हो जाएगा। चलो तो 4 बिट में चलते हैं और फिर 1 लिखना है। तो 1 लिखना है यानी कि सिर्फ इसका यूज करेंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सऑर ऑपरेशन क्या होता है कि जब सेम सेम होता है तो 0 हो जाती है वैल्यू। यहाँ सेम सेम है यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 1 और ये तो 0 ऑलरेडी है ही। यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, यानी कि ये हो गया 6। ठीक, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, इस दोनों का निकल गया 6। 6 प्लस क्यू 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 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 इज इक्वल टू 12। ठीक, यानी कि पीपी की वैल्यू जो हो गई, पीपी की वैल्यू हो गई 12 हो गई। ठीक, अब देखिए, आर आर इज इक्वल टू 9 प्लस क्यू क्यू। तो 9 तो 9 ही है, और क्यू क्यू की वैल्यू कितनी है? 6, यानी कि 6 इज इक्वल टू 15।
ठीक, आर की वैल्यू निकल गई, पीपी की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे क्या रहा है, पीपी इज इक्वल टू पीपी प्लस आर आर, पीपी इज इक्वल टू पीपी प्लस आर आर। तो पीपी की वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है 12, तो हमने लिख दिया 12 प्लस कह रहा आर आर। आर आर का हम ये वाला वैल्यू नहीं यूज करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू यूज करेंगे जो हमने अपडेट किया। इस आर आर का वैल्यू हम यूज करेंगे जो कि हमने 15 अपडेट करके लिखा है, इसको लिखेंगे। अब रिजल्ट इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट लिखना है ना 112 और 527 यानी 27, यानी पीपी की वैल्यू जो हो गई, लेटेस्ट वैल्यू हो गई 27 हो गई। ठीक, अब कह रहा है प्रिंट पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर। तो पीपी की वैल्यू है लेटेस्ट वैल्यू 27 प्लस क्यू क्यू, क्योंकि इसमें कहीं चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम इस वैल्यू को ही यूज करेंगे, तो हमने इस वैल्यू को लिख दिया। फिर आर आर, आर आर कहीं अपडेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कितना है 15 15। ठीक, आर आर का वैल्यू हमने अपडेट करके इतना लिखा था। ठीक, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 6 5 11 7 18 के 8 कैरी 1 2 1 3 1 4 यानी कि 48, 48 यानी ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी दिया हुआ है आपको आउटपुट निकालना सूडो कोड का। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, इंटीजर फंक्शन इंटीजर ए इंटीजर बी। ठीक, इफ यहाँ पे हम सॉल्व करते चलते हैं। कह रहा है 2 माइनस ए की वैल्यू क्या दिया हो, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 0 दिया हो ना, बी की वैल्यू 0 दिया, 2 माइनस ए यानी कि 2 माइनस ए ये माने 0 ग्रेटर देन ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना 0 माइनस बी का भी वैल्यू 0 है, तो ये तो सही है, यानी कि 2 ग्रेटर देन 0 सही है। उसके बाद कह रहा है एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इधर वाला भी, और में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये कह रहा है 4 ग्रेटर देन बी। अब बी का वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। ए इज इक्वल टू 3 प्लस ए की वैल्यू क्या है 0, यानी 0 0 0 प्लस 0 यानी 0 ही हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब बी इज इक्वल टू बी प्लस 2, बी का वैल्यू है 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। अब कह रिटर्न फंक्शन ए एंड बी, यानी कि फंक्शन जो है 3 एंड 2, ये इतना रिटर्न करेगा, यानी ए इज इक्वल टू 3 और ये है बी। ठीक, अब कह रहा है इंट एफ, ये इफ वाला ये जो है स्टेटमेंट सारा एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट इफ का खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है रिटर्न बी प्लस ए, यानी कि बी प्लस 1 कह रहा है ना, यहाँ पे बी प्लस 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो 3 जो है ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सूडो कोड दिया हुआ है आपको, फिर से इंटीजर वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हो ए बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है v इज इक्वल टू बी एंड 11। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बाइनरी में लिखेंगे, लिखने के लिए क्या करते हैं 8 4 2 1 इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है b का वैल्यू क्या है 2, अब हमें 2 लिखना है, तो 2 यानी कि इसका यूज कर रहे हैं, बाकी ये दोनों तीनों 0 हो जाएगा। फिर क्या है 11, 11 को किस किस मिला के बना सकते हैं 8 2 और 1, यानी कि 8 ये 0 हो जाएगा ये और ये। ठीक है, 8 3 11। ठीक, अब इसका क्या एंड निकालना है, एंड निकालना यानी कि ये 0 हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आया 2 आया। और उसमें क्या करना है प्लस ए ऐड कर देना है, ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि फाइनली जो है बी इज इक्वल टू 2 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 5, यानी बी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, अब कह रहा है ए प्लस सी ग्रेटर देन सी माइनस ए प्लस सी, ए कितना है 3, सी कितना है 10, तो ये क्या होगा 13 हो जाएगा ग्रेटर देन सी माइनस ए, सी की वैल्यू हो गई 10, 10 माइनस 3 यानी कि 7, ये करेक्ट है। करेक्ट होगा तो यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 प्लस सी 21। ठीक, 9 प्लस 2 11 हो गया और सी ऐड करना, सी का वैल्यू 10 है, 10 और जोड़ कर देंगे 21 हो जाएगा। ठीक, एल्स एल्स हमें कराना ही नहीं, जब ये कंडीशन ही ट्रू हो गया, इफ हो गया ये तो हमने करा दिया, एल्स नहीं, यानी कि इफ स्टेटमेंट खत्म होगा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे शुरू हो रहा है इफ 7 लेस देन ए का वैल्यू कहीं चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ए का वैल्यू तब ये वाला यूज करेंगे, ये यहाँ पे कितना है 3, क्या ये सही है 7 लेस देन 3, नहीं नहीं है ना, यानी कि ये कंडीशन पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब क्या है एंड एफ 2 और 7 का हमें फिर से एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 लिखने के लिए सिर्फ ये वाला यूज करना पड़ेगा। 2 7 का हमने तो पहले से करके रखा है ना, 2 7 का हमने ये रहा
2 और 7, ये रहा 2 और 7, और यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक बार फिर से लिख ही लेते हैं, 0 0 0, और फिर 7 का लिखना है 4 3 2, ये रहा, ये हो गया, हमने लिख दिया 2 का और ये 7 का। और एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सॉर ऑपरेशन मतलब जब सेम सेम होता तो 0 लिखते हैं, नहीं तो बाकी ऐड हो जाता, तो 0 1 1 हो जाएगा, सेम सेम है यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 0, यानी कि ये हो गया। ठीक, अब ये इतना निकल गया। ठीक, अब हम इसको पहले वैल्यू में नहीं चेंज करेंगे डेसिमल में, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए के साथ। ए का वैल्यू कहीं चेंज हो रहा है, इसमें से कहीं नहीं चेंज है। ए का वैल्यू तो क्या है, 3 है। अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 लिखने के लिए किसको किसको यूज करना पड़ेगा, तो 2 का यूज करेंगे और ये 1 का यूज करेंगे, बाकी ये दोनों 0 हो जाएगा। अब एंड करना है, एंड मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, और 0 0 0 ही, यानी कि फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यानी ए की वैल्यू जो है 1 आ रही है, और बी की वैल्यू हमने अपडेट करके 21 लिखी थी। बी इज इक्वल टू 21, और प्लस सी करना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, और सी की वैल्यू कहीं अपडेट नहीं हो रहा है, 21, ये 10 दिया हुआ है हमें। ठीक है, 10 ऐड कर दो, 1 1 2 2 ए 3 32, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा, डी आंसर हो जाएगा। डी जो है 32 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर, फिर से यहाँ पे आपको दिया गया है वैल्यू। ये सारा सेम सेट का ही क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितना इजी है, और सेम रिपीटेड क्वेश्चन का ये आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे पी एंड पी। देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एंड, और आपको याद रखना होगा जब सेम नंबर के बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वही होता है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम से याद रखना, 4 8 2 1। ठीक, अब यहाँ पे 6 लिखना है, यानी कि इस दोनों को यूज करेंगे, इस दोनों को नहीं यूज करेंगे, फिर से 6 लिखना है। ठीक, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 1 0, यानी कि वही सेम वैल्यू आ रही है ना, 6 फिर से आ रही वही, यानी कि अब आपको पता चल गया कि सेम नंबर के बीच जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वही नंबर होता है, यानी कि 6 एंड 6, यानी कि 6 हो गया प्लस 6, यानी कि ये फाइनली 12 हो गया। ठीक, यानी कि r इज इक्वल टू 12। ठीक, इफ p माइनस क्यू माइनस आर, p माइनस क्यू माइनस आर, तो p की वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, माइनस q का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, अब माइनस r की वैल्यू 12 अभी निकाला है, ग्रेटर देन r माइनस p, r की वैल्यू हो गई 12, अब माइनस p की वैल्यू क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, 6, अब ये कितना हो गया, -8 ग्रेटर देन ये हो गया 6। क्या ये सही है, नहीं है ना, -8 बड़ा है 6 से, नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग हो गया, यानी इसके अंदर जितना भी है सब जा करके ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये कोई एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जब कंडीशन ही नहीं ट्रू है तो कहाँ से ये सब स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। अब यानी कि फाइनली हमें क्या करना है, प्रिंट p प्लस क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू तो हमने ये लिखी थी 12, और p की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 12 प्लस, और आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू तो 12 हमने लिख दिया, p, और क्यू कितना है 2, यानी कि 6 और 2 8 2 0 1 1 2, यानी कि 20। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 6 18 2 20। ठीक, तो 20 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन क्या होना कि ये कैपजेमिनी में भी कई बार पूछा गया है, एसेंचर में भी पूछा गया, और ये इन्फोसिस और टीसीएस में भी आया है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके। ये क्वेश्चन यहाँ तक सेम रहेगा फुल में, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा होता है कि नंबर ऑफ केबल्स इज इक्वल टू होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा नंबर ऑफ केबल्स निकालना है। ठीक, और कंप्यूटर आपको दिया है 48, 48 इंटू एन माइनस 1, यानी कि 48 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 70 हो 47 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 2, ये कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 47। ठीक, 2 14 15 16, और 4 तक 16 14 1 8 1 9, अब इसको ऐड कर दो, 8 हो गया, 6 से 12 2 1 9 1 10 1 11, यानी कि 1128। ये जो हो जाएगा टोटल, हाउ मेनी केबल्स आर रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ केबल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ केबल्स इज इक्वल टू 1128।
28। यही में क्या होता है कि पूछ देगा नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स कई बार पूछ देता है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो कई बार तो ये दोनों साथ में भी पूछ देता है कि नंबर ऑफ पोर्ट और नंबर ऑफ केबल्स। तो 1128 फिर 46 फिर 1128 ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। नंबर ऑफ पोर्ट का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, इसको याद रखना होगा n-1, यानी कि 48 कंप्यूटर टोटल दिया हुआ -1 कर देंगे, यानी कि 47 पोर्ट्स जो है उसमें अवेलेबल होगा। और ये कैप्जेमिनी में क्वेश्चन आया था, उसमें दिया हुआ था कि 32 जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर है, नंबर ऑफ केबल्स फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, 32 इंटू 32 -1/2, यहाँ से होता है ना कि नंबर ऑफ केबल इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। अब यहाँ से ये कट गया, 16 गुने 31। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके निकालना है निकाल दो, आराम से आ जाएगा। अब पोर्ट पूछ देगा तो 31 हो जाएगा, क्योंकि n-1 करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।